क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा यदि धरती और सारी की सारी टेरेस्ट्रियल बॉडीज घूमना बंद कर दें और एटमॉस्फेयर अपनी वेलोसिटी को रिटेन करके रखे? क्या होगा? सोचिए क्या होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो धरती अपनी एक्सिस के अबाउट लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही है, और जिसे यदि मैं अब कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो लगभग 1000 माइल्स पर आवर के आसपास में ये डेटा आता है, और ये बातें हो रही हैं रिलेटिव टू इट्स एक्सिस। अब धरती ने घूमना बंद कर दिया, मतलब एयर तो घूम रही है। अब यहां पर क्या होगा, इतनी तेज चलने वाली हवाएं धरती की सरफेस से टकराएंगी, और इसका सबसे ज्यादा असर कहां देखने को मिलेगा? भूमध्य रेखा पर। क्यों? क्योंकि धरती बीच में से बाहर की तरफ निकली हुई है, सबसे ज्यादा असर यहां देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ इसका असर इस इक्वेटर से लगभग 45 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री साउथ तक पूरा रीजन जो धरती का आ रहा है, वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जहां पर धरती की लगभग 70 से 80% जनसंख्या रहती है। उस पूरी पॉपुलेशन को इसका सामना करना पड़ेगा। अब इतनी तेज चलती हवाएं, मतलब मानिए सुपरसोनिक वेव्स यहां पर क्रिएट हो चुकी हैं, और ये सुपरसोनिक वेव्स इतनी रफ्तार में होंगी कि धरती पर बने हुए लगभग हर कंस्ट्रक्शन को समाप्त करने की क्षमता इनमें है। अब यहां पर क्या ये हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि जब ये तेज चलती हुई हवाएं धरती की सरफेस से टकराएंगी तो यहां पर फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे ये हवाएं स्लो होने लगेंगी। लेकिन इनके स्लो होने में जो लगने वाला समय होगा वो इतना होगा कि उतना समय सफिशिएंट होगा कि धरती पर बनी हुई हर मानव निर्मित चीज समाप्त हो जाए, धरती पर से लगभग इंसानों का विनाश भी हो सकता है। अब इसमें बचे वो लोग रहेंगे जो या तो पोल्स पर प्रेजेंट हैं या फिर किसी सुरक्षित बंकर के अंदर में प्रेजेंट हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं बिल्डिंगों में रह रहे हैं, वो लगभग हर चीज यहां पर समाप्त हो जाएगी। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया बीमारियों का कारण होते हैं। हमें मालूम है कि बैक्टीरिया हमारी हेल्थ को खतरे में डाल सकते हैं। हमें मालूम है कि इन खतरनाक बैक्टीरिया से निपटने के लिए हमें नए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, और हमें उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। क्या बैक्टीरिया वाकई इतने बुरे होते हैं? यदि हम इमेजिन करें एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर एक भी बैक्टीरिया ना हो, सडनली कभी ऐसा हो कि पृथ्वी पर कुछ ऐसा परिवर्तन हो कि एक भी बैक्टीरिया ना बचे, नॉट अ सिंगल बैक्टीरिया ऑन द अर्थ, तब क्या होगा? तो चलिए साइंस की नजर से हम देखते हैं कि बैक्टीरिया लेस वर्ल्ड किस तरह का होगा। दरअसल जैसे ही सारे बैक्टीरिया इस अर्थ से हट जाएंगे तो एक अर्थ का सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, वो सबसे बड़े पैमाने पर अफेक्ट होगा, क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल वेस्टेज होते हैं उन बायोलॉजिकल वेस्टेज पर कई सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उन्हें वो डिकम्पोज करते हैं। बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, तो इसीलिए जो भी बायोलॉजिकल वेस्टेज होंगे वे साफ नहीं होंगे, वे अपने आप से खत्म नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो रुक जाएगी। मतलब जो न्यूट्रिएंट प्लांट बॉडी में आते हैं, प्लांट बॉडी से एनिमल बॉडी में जाते हैं, वे वास्तव में इस धरती से ही लिए जाते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई का सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य ये होता है कि ये उन न्यूट्रिएंट को वापस से इनऑर्गेनिक स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इनको हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो पहला सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि हमारी पृथ्वी एक बड़े
कूड़ा घर में बदल जाएगी और बायोलॉजिकल वेस्टेज जो है वो धरती पर पड़े रहेंगे और मिनरल्स का रिसाइकलिंग नहीं होगा। जब मिनरल्स का रिसाइकलिंग नहीं होगा तो पौधों को, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी और सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा नाइट्रोजन की साइक्लिंग में, क्योंकि पौधे, प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उन्हें बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन को लेना पड़ता है और वो नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनियम आयन के फॉर्म में होती है। अब चूंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस काफी हद तक घट जाएगा और उसके घटने से होगा ये कि फूड प्रोडक्शन काफी लिमिटेड हो जाएगा। तो पूरी की पूरी फूड चेन अफेक्ट होगी और हर्बीवोर, कॉर्निवोर एंड टॉप कॉर्निवोर सारे एनिमल सफर करेंगे, तो सडनली पॉपुलेशन ड्रॉप हो जाएगी। कई एनिमल ऐसे होते हैं जिन्हें अपने भोजन को पचाने के लिए बैक्टीरिया की हेल्प लगती है, जैसे कि काऊ में कंपाउंड स्टमक होता है और उसके स्टमक में जो बैक्टीरिया यदि ना हो तो वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो गाय जैसे एनिमल जो कैटल्स हैं वे एक सडनली खत्म हो जाएंगे, वे जीवित नहीं रह पाएंगे। और क्या मनुष्य को बीमारियां नहीं होंगी? नहीं, मनुष्य को उस समय भी बीमारियां होंगी क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ चुका होगा और बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो, चूंकि बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम को भी सेंसिटाइज करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो केवल वायरस के लिए अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन समस्या ये होगी कि आपकी आंत में कई सारे जो बैक्टीरिया पाए जाते थे वे बैक्टीरिया सडनली गायब हो जाएंगे, तो आपकी आंत एक अच्छा जगह बन जाएगी वायरस के अपने ग्रो करने के लिए। पहले वहां पर बैक्टीरिया कॉम्पीट कर रहे थे, इसलिए जो है वो वायरस आसानी से अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। तो हमारी बीमारियां खत्म नहीं होंगी, वे बल्कि और बढ़ जाएंगी। और हम सब जानते हैं कि वायरल डिजीज का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक बेहतर दवाएं नहीं होती हैं। और क्या होगा? और इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा यह होगा कि कई सारे उद्योग खत्म हो जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं कि जो कई सारी इंडस्ट्री जहां पर कि बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड बनाने में, जैसे कि चीज का निर्माण, वे इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म हो जाएंगी और आप कभी दही नहीं खा पाएंगे। आपके फूड हैबिट में भी एक बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये सोचना कि बैक्टीरिया फ्री वर्ल्ड बेहतर होगा, ये एक भ्रम है। साइंस की नजर से बैक्टीरिया भी आपके समान ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा यदि एक रात सारी ह्यूमन स्पीसीज सोई है और सुबह कोई भी नहीं जागा? क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे यहां पर जितनी भी धरती पर लाइट जल रही है वो लाइट धीरे 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 बंद होना स्टार्ट होगी। क्यों ऐसा होगा? तो उसका रीजन ये है कि हमारे जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रिड से कनेक्टेड पावर प्लांट्स हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स फॉसिल फ्यूल्स पर चल रहे हैं, जैसे कि कोयला हो गया या गैसेस हो गई। इस पर चलने वाले पावर प्लांट सबसे पहले बंद होने लगेंगे और ये बंद होने का कारण ये है कि क्योंकि कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं है तो फ्यूल सप्लाई कोई कर नहीं पाएगा और फ्यूल सप्लाई नहीं होगी तो धीरे धीरे ये पावर स्टेशंस बंद होने लगेंगे और सब तरफ अंधेरा छाने लगेगा। इसके बाद नंबर आता है कि जो हमारे घरों में बंधे हुए जो पालतू जानवर हैं, जैसे किसी ने घर में बिल्ली पाल रखी है, किसी ने घर में कुत्ता पाल रखा है, उनके साथ में बुरा हाल होगा। क्योंकि जनरली हम लोग अपने पालतू जानवरों को बांध कर रखते हैं तो उन्हें खाने को देने वाला कोई नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे भूख से और प्यास से मरने लगेंगे। अब ये मरने लगेंगे तो वातावरण में एक दुर्गंध सी फैलने लगेगी। लेकिन इसी समय जो शहरों में घूमने वाले जो आवारा कुत्ते वगैरह जो जानवर होते हैं और उसके अलावा जो जंगलों में घूमने वाले जो जानवर हैं
उनकी इस समय बहुत ही मौज चल रही होगी, क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा होगा। लेकिन रुकिए, ये सब हमेशा नहीं चलने वाला है। क्या होगा? क्योंकि इस समय आप एक पॉइंट को भूल चुके हैं कि हमें जो सप्लाई मिलती है, जो हमें एनर्जी मिलती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स ही नहीं है, उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं जहां से हमें बिजली मिलती है। अब इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के लिए हमारे पास में जो भी फ्यूल उस समय डला होगा वो फ्यूल से वो चल रहे होंगे, लेकिन इनको ठंडा रखने के लिए हम लोग इसमें वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पावर प्लांट्स आपके ठंडे बने रहें और कूलिंग होती रहे, और इसके लिए कंटिन्यूअस वाटर फ्लो जरूरी होता है। सिंस अभी सारी ह्यूमन बीइंग अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो इस पानी को बदलने के लिए कोई उपस्थित नहीं होगा, और धीरे धीरे ये पानी, लगभग ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर तक ये पानी आपका पूरा का पूरा इवेपोरेट हो चुका होगा, और अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ठंडे नहीं होंगे। अब यदि ये ठंडे नहीं होंगे तो इनमें ब्लास्ट होने लगेगा और एक चेर्नोबिल जैसी भयानक घटना का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक लगभग ये 1 महीने के अंदर में इतना डिजास्टर सब तरफ फैला होगा कि इसे सारे जानवर, जितने भी अभी जानवर यहां पर मौजूद हैं धरती पर, उनको इसका बहुत ही बुरी तरीके से सामना करना पड़ेगा। उनमें सिर्फ और सिर्फ भगदड़ मची रहेगी। हालांकि ह्यूमन प्रजाति अभी उपस्थित नहीं है, तो वो जंगल में अपनी जगह सेफ है, लेकिन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से निकले हुए रेडिएशंस के कारण इन जानवरों को बहुत नुकसान होगा, उनकी स्किन बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट होगी। उसके कुछ समय बाद ही इंसानों ने जो धरती से सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, जो कि अभी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, धीरे धीरे उनका कंट्रोल भी छूटने लगेगा, और उनमें से बहुत कुछ ऐसे होंगे जिनका ऑर्बिट पीरियड खत्म होने लगेगा, और वो धीरे धीरे एक शूटिंग स्टार की तरह जमीन पर आकर गिरने लगेंगे। अब काफी समय निकल चुका होगा और इसका जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और चारों तरफ अभी हरियाली जैसे आने लगेगी। इसका रीजन ये है कि भाई जितना भी हम लोगों ने ह्यूमन कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, पेड़ पौधे न जाने कहां कहां से निकल के बाहर आने लगेंगे। सारी इमारतों में से जितनी भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किए, उसमें से छोटे छोटे पौधे पनपने लगेंगे, जो काफी समय के पश्चात में बड़े पेड़ों का रूप ले लेंगे, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिखाई देने लगेगी। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन पत्थरों से बने हुए हैं, वही ऐसा एकमात्र कंस्ट्रक्शन बचे रहने की संभावना है जो बचा रह सकता है, क्योंकि हम जानते हैं आज भी जितने भी पुराने समय के जो किले मौजूद हैं, वो अभी भी बिल्कुल उसी हालत में हैं जैसे उस समय बनाए गए थे, क्योंकि वो सारे की सारे किले, मोस्ट ऑफ द जो फोर्ट्स हैं, उन्हें स्टोन से बनाया गया, पत्थरों से बनाया गया है। तो वही ऐसी चीज रह जाएगी जो शायद सरवाइव कर सके। उसके अलावा हम जहां देखेंगे वहां सब जगह हरियाली ही हरियाली होने की संभावना।